प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को, विशेषकर क्रिस शमुएल मिनिस्ट्री का सभी पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमें ध्यान दिया, और एक एक दिन जब प्रभु हमें देता है, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए देता है, हम मसीह के रूप बनने के लिए प्रभु हमें अवसर दे रहा है। तो बहुत 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 प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बहुत प्रभु के वचन की भूखे और प्यासे होकर के आज कई प्रकार का रुकावटों को पार करके ये मीटिंग में शामिल हुआ। आपको भी सबको मसीह वचन देता हूँ। खास करके आज मैं वचन की ओर जाने से पहले एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ये भी प्रभु का वचन हम जब सुनता है, वो सुनने वाला वचन सुनाने वाला प्रभु को एक उद्देश्य है। जब 119 वचन संहिता का 4 वचन आप लोगों को याद होगा, साम्स 119 वर्स 4, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। मतलब तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं वह यत्न से माने जाए। बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे जीवन में प्रभु ने ये जो वचन दिया है, ये वचन हमें पूरा दिल से, मन से इसको हमें करना है, उसमें बना रहना, उस वचनों को मानना बहुत जरूरी बात है। भक्त लोग हमेशा बोलता है हम प्रभु का वचन सुनेंगे और मानेंगे, लेकिन वैसा नहीं करता। बोलने में बोल देते हैं जरूर हम सुनेंगे और मानेंगे। आप लोगों को याद होगा, एक बार यिर्मयाह नबी के पास इस्राएल लोग आया, आकर के उनको कहा आप प्रभु से वचन पाना और हमें बताना, जरूर हम मानेगा। आपको मैं एक वचन पढ़ाऊंगा, यिर्मयाह 42 अध्याय उसका 6वां वचन। यिर्मयाह नबी की किताब चैप्टर 42 वर्स 6। चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। देखा, अभी लोग बोलता है जरूर आप जाकर के प्रभु से वचन पा करके आओ, वो हमारी नजर में वो भला हो बुरा हो। बोलने का अर्थ यदि वो कितना भी कठिन बात भी क्यों ना हो, लेकिन मानेगा, क्योंकि उसको मानने से हमारा भलाई है। ये लोग ये जानता था प्रभु का वचन मानने से अपना भलाई है। हाँ प्रियो, कोई भी युग में क्यों ना हो, प्रभु के वचन मानने से बढ़कर के हमारे लिए आशीष की बात कुछ भी नहीं। परंतु बहुत बार हम लोग ये आग्रह रखता है, परंतु जब प्रभु का वचन जब आता है, लोग उस वचनों को मानते नहीं। अभी इन्होंने अच्छा गवाही दिया, हम जरूर मानेगा, लेकिन उन्होंने जब वचन आया, यिर्मयाह प्रभु के साथ बात किया, प्रभु ने उनको वचन दिया, वो वचन आकर के उनको सुनाया। सुनाने के बाद में उनका अनुभव क्या था, उसी अध्याय का 21 वचन पढ़ना। जब यिर्मयाह 42 का 6 हमने पढ़ा था, अभी उसकी मतलब उनका वो लोगों का अनुभव क्या था, उसका 21 वचन 21। देखो, मैं आज तुमको बताई देता हूँ, परंतु और जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है, उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। देखा, मतलब तुम लोग उसमें से कोई बात नहीं मान करके, थोड़ा और भी आगे लिखा है कि तुमने अपने आप को धोखा दिया। बहुत भयंकर बात है ना। तो हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है, हम लोग प्रभु की वाणी क्यों सुनता है? सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं, उससे बढ़ करके हमें प्रभु का इच्छा जो प्रभु हमें प्रकट करके देता है, उसको मानने वाला एक स्वभाव चाहिए। बहुत अनमोल बात है। आज बहुत बार लोगों के जीवन में हम देखता है कि लोग वचन सुनता है परंतु उसको अमल नहीं करता, वो जीवन में नहीं रहता। वही बात को
नया नियम में अगर आप जब देखता है, जब याकूब का पत्री उसकी पहला अध्याय उसका 22, 23, 24 वचन जब हम पढ़ता है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22, 23, 24। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए, वचन पर चलने वाला बनो, सिर्फ सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला। आज बहुत लोग प्रभु का वचन जरूर सुनता है क्योंकि उनको खान है, लेकिन मानने वाला खान नहीं, वो कान का कतरा नहीं हुआ, इसलिए वो जीवन में अमल नहीं होता। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु हमें वचन सुनाने के बाद में स्वर्ग ये देखता जरूर है कि हम वो वचन को मानता है कि नहीं। अभी यहाँ पर याकूब भी बोलता है, तुम लोग क्या है, तुम लोग सिर्फ वचन सुनने वाला ना बनो, उसको मानने वाला बनो, नहीं तो क्या करता, अपने आप को धोखा देता। वापस पढ़िएगा उसको 22, 23, 24। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मोह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। तो इसलिए अभी यहाँ पर अच्छा दृष्टांत के साथ याकूब वो बात को बहुत विस्तार से हमें समझाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने प्रभु से पा करके आप लोगों के साथ बांटता हूं, और मैं आशा करता हूं जरूर प्रभु का वचन को आप लोग अमल कर रहे हो। अगर अमल नहीं किया तो इसका मतलब बहुत बड़ा एक धोखा हो गया। रोज रोज हम प्रभु का वचन कहां तक हम अमल कर पाता है, ये बात स्वर्ग भी देखता है। मैं आशा करता हूं हम लोग मतलब ये जो भी वचन सुनता है वो वचन को पूरा दिल से मानना चाहिए, और मानेगा तो जरूर उनका आत्मिक उन्नति होगा और प्रभु का इच्छा वो व्यक्ति के द्वारा पूरा हो जाएगा। तो मैं मतलब आज ज्यादा आउटलाइन ना बोलते हुए, क्योंकि आज आपको बहुत मतलब अपने विषय में थोड़ा गहराई में जाना चाहता हूँ, इसलिए अपने विषय की ओर बढ़ना चाहता हूँ। तो उसके आधार में हम वचन पढ़ेगा, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 6 से 9 तक का वचन, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 6 to 9। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। वो आत्माओं का उद्धार का जगह पर प्राण का उद्धार प्राप्त करते हो, ऐसा आना चाहिए। उनका परिभाषा में थोड़ा गलती है, यहाँ पर विषय प्राण का उद्धार के ऊपर है। आपका हिंदी परिभाषा में, आपका भी परिभाषा में आत्मा का उद्धार लिखा है, तो आत्मा का उद्धार नहीं, प्राण का उद्धार, अपना प्राण का उद्धार, देही या प्राण। ओके, आपको बात आप जरूर उसको अमेंडमेंट करना। तो यहाँ पर का विषय क्या है कि हमारे जीवन में हम लोग इन दिनों में खास करके अपना प्राण का उद्धार का विषय में हम लोग मतलब देख रहा था। मैं आज मतलब उसी विषय में आपको कंटिन्यूस करके, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब परमेश्वर की दिल की बहुत बड़ी इच्छा है उद्धार पाए हुए हरेक लोग अगला युग मीन्स अगला जो मिलेनियम में 1000 साल के राज में, हम प्रभु की राज में राज करने में प्रभु के साथ रहना करके प्रभु मंडली के लोगों की बारे में चाहता है। बहुत ध्यान से सुनना है, मतलब अभी वो उसमें शामिल कौन होगा, जिसका प्राण का उद्धार हुआ वही होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में। अगर हमारा प्राण का उद्धार नहीं हुआ, अगला उस युग में मिलेनियम में 1000 साल का राज में प्रभु के साथ राज में भाग नहीं मिलेगा, वो एक बड़ा नुकसान रहेगा। इसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं, मैं इसलिए इस विषय को गौर देना चाहता हूं अपने जीवन में, क्योंकि ये प्रभु की बड़ी इच्छा है। तो हमारे जीवन में अभी यहां पर हम देखा जो पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय
उसका 7 वचन वापस एक बार पढ़ेंगे। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हमारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हाँ। यीशु मसीह के प्रकट होने पर हाँ। प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। देखिए, प्रभु के उस प्रकट होने के समय में एक बहुत बड़ा प्रशंसा का बात, आदर का बात बनना है। तो आज हमारे जीवन में जो विश्वास की परख, या हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा हमारा विश्वास परखा जाएगा, है ना। हम ऐसे एक गीत भी गाता ना, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो। लेकिन आनंद समझो कर गीत गाता है, परंतु जब परख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, आनंद नहीं होता, है ना। कभी भी कोई भी विश्वासी के जीवन में जब भी थोड़ा कुछ प्रतिकूल आता है, कष्ट आता है, शोधना आता है, परख आता है, उस समय में लोग अधिकतर घबरा जाता है, लोग अपने याद छोड़ देता है, और लोग एकदम मतलब आत्मा से शरीर में हो जाता है। ऐसे कई विषय में लोग ठोकर खाता है। प्रियो, नाना प्रकार का परीक्षा किसी है हमारा विश्वास में हमें मजबूत बनाने के लिए। कोई भी परीक्षा हमें बिगाड़ने के लिए नहीं, हमें बनाने के लिए है। प्रभु का अनुरूप बनाने के लिए हमारे जीवन में कई प्रकार का विश्वास की परीक्षा आएगा। ठीक है, अभी हमको ये जानना है कि मतलब जब से हम दुनिया में परीक्षा पास होता है तभी हमें विजय होता है, प्रोग्रेस, प्रमोशन। वैसा आत्मीय जीवन में भी जो परीक्षा हमारा आत्मीय जीवन की प्रमोशन का कारण बन जाता है। हर एक पवित्र लोग जानना है कि प्रभु का उस अति पवित्र परिभावन योजना में हम लोग बढ़ने के लिए हमारे जीवन में आने वाला ये परीक्षा ये बहुत जरूरी बात है। परंतु हम देखते हैं कि विश्वासी लोग कई प्रकार परीक्षा आने के समय में विश्वास में से पीछे हट जाता है, नहीं तो अपनी मनमानी की मार्ग में जाता है। इसलिए बहुत विश्वासी लोगों के जीवन की द्वारा क्या होता, प्रभु का निंदा होता। अभी हमारा केरला में एक बार एक मंदिर से एक मूर्ति चोरी हो गया। मूर्ति चोरी हो गया तो वो उसको पकड़ा गया तो उसका नाम क्या है, स्टीफन है। मतलब मंदिर का मूर्ति चोरी किया, कौन चोरी किया, स्टीफन। नाम क्या है, क्रिस्टीना है, एक क्रिस्टीना। देखो बहुत भयंकर बात है ना। एक बार अलेक्जेंडर राजा के पास इसी दीदी में एक चोर को लेकर आया। वो चोर को लेकर आने के समय में अलेक्जेंडर ने उसको पूछा, मतलब तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला अलेक्जेंडर है। अभी वो जो चोर का भी नाम अलेक्जेंडर था। तब अलेक्जेंडर बोलता है, एक ही तुम्हारा नाम बदलना, नहीं तो तुम्हारा काम बदलना। एक ही तुम्हारा नाम बदलो, नहीं तो तुम्हारा काम बदलो, है, क्योंकि तुम मेरा नाम का निंदा करते हो। प्रियो, एक राजा का नाम का व्यक्ति जब गलती किया तो राजा को बहुत शेम हो गया, बहुत दुख हो गया। ऐसा है तो अभी मसीह लोग है ना, बहुत मसीह लोगों का जीवन के द्वारा प्रभु का निंदा होता है। वो प्रभु की सत्य वचन से दूर जाता है। कोई भी ऐसा कुछ समस्या आ गया तो वो लोग संसार के लोगों के जैसा निकल जाता है। नहीं प्रियो, ये मतलब प्रभु कभी नहीं सह सकता। इसलिए जब हम रोमियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय का 24 वचन में, रोमन्स चैप्टर 2:24, कि तुम्हारे कारण जातियों के बीच में मेरा नाम निंदा होता है करके वहां पर लिखा। क्या लिखा? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। देखा, परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु में उधार पाए हुए लोग कैसा जीवन बिताना चाहिए? हमारा अनेक चाल चलन इस दर्जा का होना चाहिए, क्योंकि हम आज परमेश्वर का संतान है। आज मतलब कोई भी प्रकार हम प्रभु का संतान बन नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने हमें अपना संतान बनाया। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ। ऐसे है तो हम कितना प्रभु को सम्मान करके प्रभु का नाम को महिमा देना चाहिए। आपको मालूम है, जब पुराने नियम में भी प्रभु ने अपनी महिमा के लिए अलग किया हुआ लोग है, झुंड है, इसराइल, उनको भी जब प्रभु वचन देता है, प्रभु खास करके बताने वाले एक बात, एक तो वचन में आपको याद है, इसके लिए बताना चाहूंगा। जब लेवी व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 22 वर्स 32, लेवी व्यवस्था 22 अध्याय उसका 32 वचन,
और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना। देखा, मेरे पवित्र नाम को अपवित्र नहीं ठहराना। ओह, कितना शक्ति चेतावनी है। मेरा पवित्र नाम को अपवित्र नहीं ठहराना। उसी लेवी 24 का 16 भी पढ़ना। लेविटिकस चैप्टर 24 वर्स 16। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। हाँ। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करे। देखा, यहोवा के नाम का निंदा करने वाला वो मारा जाना है। देखो, इतना गंभीर बात है। तो हमारे जीवन में आज हम अपने आप को क्रिस्ती करने के लिए योग्य है क्या? प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन हम बिताता है कि नहीं, ये बात को परखना चाहिए। हमारे में एक सच्चा गवाही चाहिए। मसीह लोग मसीह का पत्र है। हमें देखने वाला मसीह को पढ़ना चाहिए। हमें सुनने वाला हमारे में मसीह देखना चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं है तो प्रभु का निंदा होता है। आज कितने ऐसे लोग हैं प्रियो, हैं लोग बोलते हैं हम हमारा क्रिस्ती है या हम विश्वासी है, पर उनका जीवन बहुत टूटा हुआ जीवन है, दुनियादारी की जैसा जीवन है और लोगों से कोई फर्क नहीं दिखता। प्रियो, हमारे जीवन जरूर फर्क होना है। हमारे जीवन बाकी लोगों के लिए एक आदर्श बनना है। तो इसलिए इस जीवन में जो भी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, उनके जीवन में कई प्रकार की परीक्षा शोधना आता है। यह शोधना के द्वारा हमारा विश्वास में मजबूत होकर के हमारा प्राण का उद्धार होने का कारण बन जाता है। उसका 9 वचन वापस एक बार, पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 9 वचन और एक बार पढ़ेंगे। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपना विश्वास का प्रतिफल अर्थात प्राणों का उद्धार प्राप्त करते हो। प्राणों का उद्धार प्राप्त करते हो। देखिए, हमारा इस विश्वासी जीवन में आने वाला ये सारे प्रतिकूलों में हम जब प्रभु में बना रह करके जब जीवन बिताएगा, आखिर में हमारा क्या मिलता? हमारा प्राण का उद्धार प्राप्त करता है। मैं आपको इससे पहले भी कई बार बताया कि हमारा आत्मा का उद्धार और हमारा शरीर के उद्धार एक क्षण में हो जाता है, परंतु हमारा प्राण का उद्धार एक लॉन्ग प्रोसीजर है। वो जब से हम प्रभु में आया तब से लेकर के प्रभु के आगमन तक, नहीं तो मृत्यु के द्वारा दुनिया से अलग होने तक के चलने वाला एक लॉन्ग प्रोसीजर है। इसलिए हमें जानना है रोज रोज प्रिय हमारा आत्मिक जीवन को सही रीति में परखना। हम किसी प्रकार भी विश्वास में से पीछे नहीं जाना, है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 38-39 वचन, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38-39, हिब्रू चैप्टर 10 उसका 38 और 39 वचन। यहां पर हम देखते हैं कि मतलब हम लोग उस नाश होने वालों में नहीं, अब इसमें नहीं 38-39। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ। और यदि वे पीछे हट जाए, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मेरा मन उसमें प्रसन्न नहीं होगा। प्रियो, पीछे नहीं हटना। हमारे विश्वासी जीवन से हमें पीछे हटाने के लिए कई प्रकार का हवा आएगा, कई प्रकार का प्रतिकूल आ सकता है, कई प्रकार का परीक्षा शोधना आ सकता है, लेकिन हम कभी भी पीछे नहीं चलना। पीछे चलना बोलेगा तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। और आगे बोलता है पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। देखा, प्राणों को बचाए, प्राणों को बचाए। देखा, प्राण के उद्धार है, जीवन का उद्धार, प्राण की उद्धार, ये बहुत मौत की बात है। आप लोग इस संदर्भ में ये वचनों को बहुत गहरे से समझना प्रियो। हमारा प्राण का उद्धार मतलब रोज दिन प्रतिदिन होते रहता है, इसमें हमें बहुत गौर देना है। रोज रोज यहाँ पर हम विश्वास में पीछे हटने के बात क्या है, हमारे जीवन में हमने अपना प्राण का उद्धार खो रहा है। हमें कभी भी हमारा उस उद्धार नष्ट ना करे। नष्ट करने वाला 1000 साल का प्रभु के साथ का राज्य में उस खुशी का दिन को नष्ट कर देता है, बड़ा तोहफा को नष्ट करता है। बहुत अनमोल बात है, इसका बहुत लोगों को प्रकाश नहीं है, इसलिए मानो उन लोग उस प्रकार सावधान होकर के जीवन नहीं बिताता।
लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर प्रभु वहां पर कहता है, उसका 39 वचन वापस एक बार पढ़िएगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, हाँ। पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। मतलब प्रभु को अगर पीछे हट जाएगा तो प्रभु को उन पर प्रसन्नता नहीं है, प्रभु को प्रसन्नता नहीं है। देखिए बहुत शक्ति चेतावनी है हमको, ये बात को प्रभु का अप्रिय बनने का कारण बन जाता है, प्रभु का प्रीति से वो वंचित हो जाता है। उसका 38 और एक और पढ़ना। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, हाँ। और यदि वह पीछे हट जाए, हाँ। तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। देखा, मेरा मन उसमें प्रसन्न नहीं होगा। देखिए प्रभु के मन प्रसन्न नहीं होने वाला अनुभव में विश्वास में पीछे हटने वालों का अनुभव है। आप देखिएगा, बहुत सावधानी से समझने वाली बात है। मेरे जीवन में, मेरा जीवन दिन प्रतिदिन विश्वास में भी बलवान होते हुए, विश्वास में भी मजबूत होते हुए, विश्वास का कार्य में मैं आगे बढ़ रहा है या मैं पीछे जा रहा है, परखना जरूर, जीवन को परखना। क्योंकि आपको मालूम है बहुत बार लोग परखते नहीं, थोड़ा सा कभी कभी परखो। जब दूसरा कोरिन्थी 13:5 में लिखा ना कि तू अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, है ना। 2 कोरिन्थी चैप्टर 13 वर्स 5 में सभी वचन पढ़ाएंगे नहीं, बोलते बोलते आगे जाएगा, आप लोग लिख कर लेना। तो बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को परखना है कि मैं विश्वास में है कि नहीं, और उतना ही नहीं मैं विश्वास में मजबूत होते जा रहा है कि नहीं। प्रियो, ये तो बात जानना, ये सब अभी यहाँ पर करना, हम समय के बाद में हमें इसको मतलब दुरुस्त नहीं कर सकता क्योंकि मौका नहीं। लेकिन एक बात जानना, जब हम प्रभु का न्यायासन के सामने जब खड़ा होगा, उस समय में ये सारा भेद खुल जाएगा। देखिए आपको मालूम है, हम लोग जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, हम शरीर में रहकर किया हुआ काम भले हो या बुरे हो, उसके अनुसार हमें प्राप्त करने के लिए हमें मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। देखिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, प्रभु के सिंहासन के सामने हमारा सारा काम खुल जाएगा। यहां पर कैसा भी काम नहीं प्रियो, कैसा भी काम नहीं, हमारे जीवन में हमें प्रतिफल पाने लायक काम करना। ये विषय आपको मतलब इससे पहले भी शायद मैंने बोला होगा। पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय 12 से 15 तक का वचन में प्रभु के न्यायासन के सामने हमारा कामों को परखने के समय में वहां पर 6 वस्तुओं के द्वारा हर एक पवित्र लोग कार्य करता है, इसका बारे में एक वर्णन है। आपको याद दिलाने के लिए उसको पढ़ लेता हूँ। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 12 से 15। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का काम प्रभु के न्यायासन के सामने प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। देखिए यहाँ पर एक तो बहुत बड़ी बात क्या है कि अगर हम सचमुच में उधार पाया है तो आप कभी नष्ट नहीं होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन आपका प्रतिफल नष्ट होगा, आपको जो मिलने वाला प्रतिफल बहुत से आप नष्ट करेगा। हमारे जीवन में हम किस प्रकार का काम आज करता है, ये बात को हमें देखना है। हम विश्वास के द्वारा करना चाहिए और वो प्रेम में करना चाहिए, है ना, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से करना चाहिए। उसे बढ़ करके हम नहीं करना चाहिए, यीशु मसीह करना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु उन कामों को करना चाहिए। हमको यकीन करना है ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु कर रहा है। अभी मतलब इसमें आपको याद होगा जब पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 10 वचन में प्रेषित पौलुस कहता है, मैं उन सबसे बढ़कर काम किया। देखिए अभी आज ऐसे कोई बोलेगा तो घमंडी बोलेगा है, उसके ऊपर हजारों कमेंट्स आएगा। लेकिन पौलुस बोलता है मैं उन सबसे बढ़कर के मैंने काम किया, लेकिन साथ में बोलता है मैंने नहीं किया, प्रभु का अनुग्रह किया है, प्रभु का अनुग्रह किया। प्रियो, हमारे जीवन में हम खुद में कुछ नहीं कर सकता, प्रभु का अनुग्रह है जो हमारे जीवन में जो काम करता है। प्रभु का अनुग्रह बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह हो, ये भी एक अनोखा बात है। तो यीशु मसीह मुझ में काम किया,
यीशु मसीह मुझ में काम कर रहा है तो वो काम सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर है। अगर हम अपनी तरफ से करता है तो वो लकड़ी घास भूसा है। देखिए इसका फर्क है, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम हर एक काम, आपको याद होगा पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, मतलब जो भी व्यक्ति प्रेम में जो करता है उसको फल है, उसको प्रतिफल है, उसका प्रयोजन है। प्रेम में करना, प्रभु का प्रेम में करना है ना, उसका 13 अध्याय का 3 वचन। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखा, प्रेम में अगर नहीं किया तो मुझे ये काम करने से कुछ लाभ नहीं। प्रियो, लाभ मिलना चाहिए ना, लाभ होना चाहिए ना, क्योंकि आपने बड़ा काम किया पर तो लाभ नहीं मिला। तो लाभ ना मिलने का कारण क्या है? क्योंकि मैंने मेरी बढ़ाई के लिए किया, मुझे लोगों से प्रशंसा मिलने के लिए मैंने किया, मैं प्रभु का महिमा के लिए नहीं किया। मेरा लक्ष्य क्या था? लोग जाने कि मैं बहुत मतलब धर्मी व्यक्ति है, मैं बहुत मतलब गरीबों में तरस खाने वाले व्यक्ति है, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति है। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु हमारा दिल को जांचता है। प्रभु के प्रेम में विवेश होकर के अगर नहीं करता है तो जो भी काम करता है तो मसीह लोग प्रभु के प्रेम में करना। आपको याद होगा 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 वचन में लिखा है कि प्रभु की प्रेम हमको विवेश करते हैं, प्रभु की प्रेम हमको विवेश करते हैं। और 15 वचन कहता है कि मतलब अगर हम में से कोई जीना है तो कैसा? मसीह के लिए जीना, मसीह जीना है। बहुत बड़ी बात है, वो वचन पढ़ेगी। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखिए कितना अनमोल बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु में आने के बाद में हमें नहीं जीना है, मसीह को हमारे में जीना है। इतना बात जरूर हम जानना और उस अनुभव में जीना जरूरी बात है। और अभी भी मैं प्रभु में आने के बाद अभी भी मैं मेरी इच्छा में जी रहा है तो प्रियो, आप एकदम मार्ग को ही बदल दिया। देखिए, हमारा प्राण का उद्धार प्राप्त करने वाला मार्ग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। मतलब प्राण का उद्धार के मार्ग को पहचानो। प्राण का उद्धार का मार्ग ये सबसे श्रेष्ठ बात है। प्राण का उद्धार का एक अनोखा मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में अगर बोलेगा तो मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13-14 वचन, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 and 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखिए, आपको सबको मिला ये बात प्रियो। ये है मानव देही का या प्राण का उद्धार का मार्ग। कौन सा? सक्र मार्ग। देखिए, उद्धार पाए हुए लोगों के सामने ये 2 मार्ग है। ये सारे दुनिया के लोगों के सामने की बात नहीं, इसमें भी थोड़ा गौर देना। ये आम लोगों के सामने ये 2 मार्ग है करके अधिकतर लोग सिखाता है, वो गलत है। यहां पर जो बोला वो बात विश्वासियों के सामने रखा वो बात है। देखो, आज भी बहुत लोग प्रभु में आने के बाद वे लोग ये सकरा मार्ग नहीं चाहता, वो विशाल मार्ग में चलता है। आज विश्वासियों में बहुत लोगों ने ये विशाल मार्ग को अपनाया है। दुख की बात है प्रियो, शैतान कहीं ना कहीं मोह में फंसा करके दुनिया की बातों में भी उसको मिला करके दुनिया, आपको मालूम है ना, अभी हम खास करके लवोदिकिया पीरियड में, लवोदिकिया का अर्थ ही क्या है? दुनिया के साथ मेलजोल। दुनिया के साथ मेलजोल होकर के दुनिया भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए, दोनों को सेवा करने के लिए लोग चाहता है। वो विशाल मार्ग को लोग अपने लेता है। धोखा। यहां पर
हमें वो सकरा मार्ग में हमारे जीवन है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। आज बहुत लोग मतलब भविष्य में होने वाला बहुत बड़ा प्रतिफल को नष्ट करने वाला मार्ग में जीवन बिता रहा है। वो सकरा मार्ग उनको अच्छा नहीं लगता। सकरा मार्ग में बहुत थोड़ी लोग बोल करके वो मार्ग को छोड़ देता है। प्रियो, ये बहुत बड़ा प्रभु ने क्लियर बोला ना, जीवन की मार्ग सकरा मार्ग है। आज मैं किस मार्ग में चलता है करके हमें अपने आप को परखना है। लोगों को क्या चाहिए, प्रभु में आ गया तो है ना 10 लोग हमें पास्टर पुकारना चाहिए, रेवरेंड बोलना चाहिए, कहीं भी जाएगा तो हमें बहुत अच्छा कुर्सी मिलना चाहिए, अच्छा खाना पीना मिलना चाहिए, अच्छा पवनाई मिलना चाहिए, ऐसा हमेशा रहता है। प्रियो, वो जरूर विशाल मार्ग में चलता है। उसने अभी तक जीवन का मार्ग को देखा नहीं। वो सकरा मार्ग चलने के लिए उन्होंने सीखा नहीं। हमें अपने आप को परखना है। ये दुनिया से प्रभु ने अगर हमें अलग किया है तो एक बात है, ये जो बड़ा जीवन मतलब विशाल मार्ग में चलने वाला वो अपना प्रतिफल को नष्ट कर रहा है। जैसे अभी हमने मतलब पढ़ा था कि वहां पर आग से परखा जाएगा। उस समय में क्या होगा, जो भी उस आग परखने के समय में जो भी जल जाएगा उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। वो आत्मे का नुकसान नहीं, वो आत्मे बर्बाद नहीं होगा, परंतु उसका फल प्रतिफल उसको नष्ट हो जाएगा। ऐसे लोग अगले युग में 1000 साल के राज में प्रभु के साथ के राज में आएगा नहीं। इसलिए न्यायासन के सामने मालूम पड़ता है कितने लोग उस 1000 साल के राज्य के योग्य जीवन बिताता है करके मालूम पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बात हमें जानना चाहिए। हम लोग जरूर इसके बारे में हमें परखना चाहिए। देखिए, मतलब जो व्यक्ति सकरा मार्ग में है, हमेशा वो प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहने का प्रयास करेगा। वो हमेशा यीशु मसीह को अपने जीवन की प्रभुता देगा, है ना। जब लूका का सुसमाचार 6 अध्याय का 46 वचन में, लूक चैप्टर 6 वर्स 46, वहां पर हम पढ़ता है कि तुम मुझे हे प्रभु कहते हो, तो मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। देखिए, प्रभु प्रभु कहने वालों को प्रभु बोलता है, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहता है पर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानता। आज भी बहुत लोगों की स्वभाव ऐसा है, वो जरूर प्रभु प्रभु कहता है पर तू प्रभु के बात को प्रभु को प्रभुता नहीं दिया। ऐसा लोग उस स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग देखो उसका क्लियर एक शब्द मत्ती 7:21, मैथ्यू चैप्टर 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ओ, कितना सुंदर बात है। प्रियो, प्रभु प्रभु कहने से हमारा प्रभु प्रसन्न नहीं होता, परंतु प्रभु कहता है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश होगा। ये स्वर्ग राज्य 1000 साल के राज्य की बात है। ये 1000 साल के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? जो व्यक्ति मानो प्रभु को प्रभुता, जीवन में प्रभुता देता है ना। अपने जीवन में रोज हमें प्रभु को प्रभुत्व देना है। जब पहला पत्रोस 3 अध्याय 15 वचन एक अनमोल वचन है, आप चाहे आपको ध्यान पढ़ने से अच्छा है। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 15, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। देखा, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, अपने अपने मन में पवित्र। आज का दिन का जीवन को आप देखो, आज कितनी बात हम प्रभु की बातों को अमल करके जीवन बिताया, यीशु मसीह को प्रभुता दे करके कार्य किया, प्रभु की इच्छा जान करके उसकी राहों पर हम चल पाया। ये बात को परखना प्रियो, हमेशा हमारा दिल में यीशु को प्रभु जान करके पवित्र करना, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हमारे दिल में भी उस पवित्रता या उस स्वर्गीय बातों पर, अशुद्धि की बातों पर नहीं, उस स्वर्गीय बातों पर मन लगाना बहुत बड़ी बात है। इस जीवन में किसी प्रकार भी मतलब अपन अभी तक शरीर के उधार नहीं पाया, इसलिए शरीर के द्वारा विरोधी हमारा आत्मीय जीवन की दौड़ में कई बाधाएं लाएगा, लेकिन उस पर हमें विजय पाना है। प्रेरित पौलुस एक गवाही देता है, 1 कोरिन्थी 9 अध्याय का 27 वचन में, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 9
वर्स 27, वो बोलता है कि मैं प्रचार करने के बाद मैं अपने आप को अयोग्य ना ठहरने के लिए मारता हुआ कूटता हुआ मेरा शरीर को मैं अधीन करता हूं। क्या गवाही है प्रिय, है ना। कई लोग एक मतलब प्रचार करने के बाद में कोई भी एक व्यक्ति अगर बोलेगा अरे आज अच्छा संदेश था, इतना सुनेगा तो वो बहुत भूल जाता है। वो तो एकदम इतना मतलब मैं कुछ है करके वो समझने लगता है। अरे तो प्रभु का दास बोलता है मैं प्रचार करने के बाद में ऐसा किसी का कोई तारीफ में कोई बातों में आकर के मैं कहीं धोखा ना खाने के लिए मेरा शरीर को, क्योंकि ये शरीर में कोई अच्छी बात वास नहीं करता, इसलिए शरीर जल्दी भूलता है, इसलिए वो मारता हुआ कूटता हुआ अधीन करने वाला स्वभाव हम लोग देखता है। प्रियो, कोई भी जब भी आपको मालूम है, जब भी प्रभु के लोगों का भी जीवन में जब कष्ट तकलीफ आता है तभी मालूम पड़ता है, परंतु ये कष्ट एक्चुअली किस लिए है ना। ये कष्ट का अगर हम रहस्य जानेगा तो हम कष्टों को चाहेगा। आपको मालूम है प्रेरित पौलुस गवाही देने वाले एक शब्द है, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 10 वचन। मतलब इस प्रकार का प्रकाश हमें मिलना जरूरी है ना। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, देखो मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हो। अयो, मुझे सुनने वाला पवित्र लोग बोलो, आप बोलो, आप प्रसन्न है, आप प्रसन्न होगा है? अपने जीवन में हम मसीह होते हुए हम जब प्रभु का कार्य करता है, प्रभु का गवाह बनता है, क्या हमारे जीवन में ऐसे प्रतिकूल अवस्था आएगा तो हम आनंदित है? हम ऐसा बातों को चाहता है? नहीं है ना। सच्चा अवस्था बोलो है? आप सोचो, और अपने जीवन में इस प्रकार का बातें हम चाहेंगे? परंतु प्रभु का दास प्रेरित पौलुस बोलता है मैं मसीह के लिए ये सब चाहता हूं, मैं ये इन बातों को चाहता हूं है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मैं प्रसन्न हूं बोलता है, मैं ऐसी अवस्था में मैं प्रसन्न हूं है। थोड़ा भी निंदा आ गया तो शक्ल कैसे देखना, उस समय में आईना देखना, और कोई हमारा निंदा करेगा तो हमारा शक्ल ही बिगड़ जाता ना। अरे को प्रियो, हमको ये बात पढ़ना बहुत आसानी है ना, पढ़ना ये बोलना सब आसानी है, पर तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ अनुभव आएगा तो उस समय में देखो स्तेफानोस को पत्रवाह कर रहा था ना, प्रभु स्तेफानोस को निंदा कर रहा था, देखने वालों को ऐसा लगा कि स्तेफानोस का चेहरा स्वर्गदूत के जैसा चमक रहा था है? देखो मसीह लोगों में सबसे पहला रक्त साक्षी है, सबसे पहले मसीह का खातिर है, मानव प्रभु के लिए शायद हुआ एक महान भक्त, उसका जीवन में वो सभी लोग दान पेश करके उसके खिलाफ में बात कर रहा है, लेकिन स्तेफानोस का चेहरा उन लोगों की तरफ देख करके वो हंस रहा है, मतलब चमकता है, उसको कोई क्रोध नहीं आया, वो उसमें टेंशन नहीं लिया। बहुत बड़ी बात है, जब प्रभु की आत्मा में रहेगा तो आत्मा का फल हमारे में रहेगा, आत्मा का फल है आनंद। वो इतना प्रतिकूल में भी आनंदित था। प्रभु का दास पौलुस भी इसीलिए बोलता है कि मैं इस बातों में आनंदित हूं, प्रसन्न हूं। कितना आनंद का बात है। आज इस पीढ़ी में ऐसा कितना विश्वासी मिलेगा, कितना प्रभु का दास लोग मिलेगा है? अगर थोड़ा भी हमारे खिलाफ में कोई बोलेगा तो मौका ढूंढ कर रहेगा, और मौका मिलने पर उसका वध करने के लिए या उसका मतलब शब्दों से उसको काटने के लिए, मारने के लिए एकदम तैयार रहता। प्रियो, ये मसीह जीवन नहीं, ये मतलब अपने प्राण की उद्धार में बढ़ने वाला मार्ग नहीं, वो सब विशाल मार्ग है, वो सकरा मार्ग नहीं, वो जीवन का मार्ग नहीं। हमें जीवन के मार्ग में आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में प्रभु जरूर कष्ट का अनुमति देगा, क्योंकि कष्ट बिना हम सिद्धता की ओर बढ़ नहीं सकता, और विश्वास की परख जरूरी है, और इसमें कष्ट आएगा ही है ना। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय 3-4 वचन जब आप पढ़ेगा तो रोमन चैप्टर 5 वर्स 3 और 4 में वहां पर भी प्रेरित पौलुस बोलता है हम कष्टों में भी घमंड करते हैं। क्या प्रयोग है, ऐसा तो लोगों को मैं बहुत कम मिला है, कष्ट में घमंड करने वाले लोग। तो ऐसा लोग मिल गया तो बहुत खुशी की बात है, तो आत्मीय जीवन में बहुत उन्नति होगा जल्दी।
तो यहाँ पर पौलुस बोलता है मैं कष्टों में क्यों घमंड करता हूं, उसका भेद प्रभु का दास ने जाना। क्या क्या भेद है वो बात आप देखिए। थोड़ा रुक रुक कर पढ़ना। केवल यही नहीं, हाँ। वरन हम क्लेशों में भी गमन करें। देखो हम क्लेशों में भी घमंड करें। प्रियो पवित्र लोगों को एक बहुत बड़ा एक आह्वान है, हम क्लेशों में भी घमंड करें। यह जानकर कि क्लेश से धीरज, ये जानना क्लेश के द्वारा क्या मिलता, धीरज। धीरज आपको मालूम है, अपना धीरज को काम करने दो। जब इब्रानियों 10:35 में क्या पढ़ता, बड़ा प्रतिफल पाने वाला तेरा धीरज को खोना नहीं। बड़ा प्रतिफल है, इसका मतलब हमारा बड़ा प्रतिफल पाने वाला जीवन की मार्ग का शुरुआत क्लेश में, कष्ट में हमें उसका लायक बनाता है। फिर अभी हम लोग एक ट्रेनिंग पीरियड में, इस ट्रेनिंग में हमें एक अच्छा योद्धा बनना है, मसीह का अच्छा योद्धा, और एकदम अच्छा योद्धा बन करके हमें आगे कार्य करना है। तो अभी हमारा आत्मीय जीवन का इस ट्रेनिंग में हम किस प्रकार ट्रेंड होता है, मैं कैसा शिक्षण पा रहा है, ये बात अनमोल है। देखिए ये हल्की बात नहीं, जो भी क्लेश में होकर गुजरेगा उसको धीरज मिलता है, क्योंकि धीरज का बड़ा प्रतिफल है ना। इब्रानियों 10:35 अगर आप पढ़ेगा ना, सुंदर वचन है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो। देखो यहाँ पर याब लिखा, याब, उस धीरज को याब यहाँ पर लिखा है, अपना उस याब को या धीरज को ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। देखा, उसका प्रतिफल बड़ा है। इसका मतलब हमें एक बड़ा प्रतिफल का लायक बनाने के लिए प्रभु हमारे में धीरज लाना चाहता है। लेकिन धीरज कैसे आएगा, कष्ट में चलेगा तो। कितनी बड़ी बात है, कष्ट में चलेगा तो। प्रियो मृत्यु की तराई में भी हमारे प्रभु में छोड़कर नहीं जाता, वो हमारे साथ रहता, हमारे साथ रहता। बहुत बड़ी बात है ना, अपना धीरज को खोने नहीं देना प्रियो, है कष्ट दे धीरज, धीरज से, और धीरज से करा निकलना। देखा, धीरज से खरा निकलना है। देखिए हमें उस मतलब हमें एकदम एक सच्चा खरा जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, एक निष्कलंक और निष्कपट जीवन में तैयार करने वाला बात है कष्ट हो। इसके बिना, इसलिए बहुत लोग ये कष्ट को ही नहीं चाहता, इसलिए एक पवित्र जीवन बिताने में वो हार जाता। इसका महत्व जानेगा तो हम वो मार्ग, जीवन का मार्ग को कभी नहीं छोड़ना था। आज बहुत लोगों के जीवन में एक सच्चा सुभक्ति का जीवन नहीं बिताता। आपको मालूम है, मैं कुछ वचन बोलते जाऊंगा, आप लोग लिख करके आप लोग होमवर्क रूम में करना। 2 तिमोथी 3:12 में लिखा है कि जो सुभक्ति से जीना चाहता है उस पर बहुत उपद्रव कष्ट पड़ेगा। देखो कौन, किसको, जो सुभक्ति से जीना चाहता है, एक सच्चा भक्त बनकर जीना चाहता है। अब देखो आज आपके जीवन में कष्ट है, कष्ट नहीं है ना, कष्ट नहीं है तो एक सच्चा सुभक्ति के जीवन वो व्यक्ति नहीं बिता रहा है। वचन बोलता है हमारे जीवन में कई प्रकार का कष्ट में होकर के हमें गुजरना है। इस जीवन में एक सच्चा मसीह व्यक्ति, उसको कई प्रकार का कष्ट में उसको गुजरना होता है। वो मानसिक होता, शारीरिक होता, आर्थिक होता, कई प्रकार का होता, लेकिन कई प्रकार का कष्ट में उन्हें गुजरना होगा। लेकिन प्रियो, कोई भी कष्ट हमें बर्बाद नहीं करता, ये कष्ट हमें अगला राज्य के योग्य बनाता है। बहुत बड़ी बात है, इसका भेद जानना। अभी आगे, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होता है। देखो एक सच्चा सिद्ध मसीह बनकर, एक आशा भरा जीवन में होकर प्रभु का महिमा करने वाला हमें बनाता है। देखिए आज जिस व्यक्ति के जीवन में आशा है, वही व्यक्ति एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है। बोलने का अर्थ प्रभु का नजर में योग्य जीवन, क्योंकि पहला यूहन्ना 3:3 में लिखा है, जिसको ये आशा है जैसे वो पवित्र है, अपने आप को पवित्र रखता है, अपने आप को पवित्र रखता है। प्रियो, बहुत जरूरी बात है हमारे जीवन में, हमें मसीह में सिद्ध बन करके उपस्थित करने के लिए प्रभु का ये मार्ग है, कष्ट में हमें चलना। लेकिन कष्ट को देख करके कई बार लोग घबरा जाता है। प्रियो, इस मार्ग में होते बिना हम लोग कभी भी उस अगले युग में प्रभु के साथ 1000 साल के राज्य में मिल नहीं सकता। उस विषय को आप यहाँ पर अच्छी तरह जानना। जब
लूका का सुसमाचार 13 अध्याय में भी इस सक्रिय मार्ग का एक अलग रीति में एक बात बताया। लूका 13 अध्याय के 24 वचन, लूका 13:24। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, देखा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे हाँ। और न कर सकेंगे। हाँ। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हाँ। हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, हाँ। और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, हाँ। तुम कहाँ के हो, तब देखिए अभी वो 26 वचन ध्यान देना। तब तुम कहने लगोगे, तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया। हाँ देखा, प्रभु हम लोग हर संडे को आता था ना, प्रभु में शामिल होता था ना, हैं, हम लोग दाखरस पीता था ना, प्रभु हम हमको भूल गया। देखा अरे अच्छा विश्वासी, आप जीवन का मार्ग छोड़कर अपने को जो अच्छा लगा वो विशाल मार्ग में गया, विशाल मार्ग में। देखा क्यों? क्योंकि वो सकरा मार्ग में चलने के लिए लड़ना पड़ता, एक लड़ाई है, एक युद्ध है। वो युद्ध नहीं चाहता, युद्ध नहीं चाहता, आराम का जीवन, एकदम ठंडी सांस लेकर के आराम से टाइम पास करना। ऐसा कितने लोग हैं प्रियो, कितना ऐसे विश्वासी है, कितना ऐसा सेवक लोग है जो कि बिल्कुल कष्ट नहीं चाहता, बड़ी आराम से, ओह क्या मेरा उद्धार हो गया है, अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी सब प्रभु करेगा है, अभी मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मरवा नहीं किया, अभी जो भी है बाकी सब प्रभु करेगा। प्रियो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं है। जरूर उद्धार हमने मुफ्त में पाया, इसमें कोई शक नहीं, ये तो हमारे कोई परिश्रम का बल नहीं, लेकिन उद्धार पाया हुआ अनेक पवित्र लोगों को प्रियो हमें रोज रोज उद्धार में बढ़ना है। हमारा देही का उद्धार होने के लिए हमें दाम देना पड़ेगा। ये बात बहुत लोगों ने नहीं जाना मसीह जीवन में, इसलिए लोग धोखा खाता है। मैं आपको बताऊं, आज जब प्रभु की उपस्थिति में, जब हम प्रभु के आगमन में जब स्वर्ग में पहुंच जाएगा, वहां पर हमें पहनने के लिए एक वस्त्र मिलता है। वो वस्त्र कौन है, कैसे मिलता है? वो वस्त्र यहाँ पर हमें तैयार करना है। कैसे तैयार करना? जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 से 9 वचन पढ़ना। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखिए उस महीन मलमल का अर्थ क्या है? पवित्र लोगों का धर्म की काम। बोलने का अर्थ संक्षिप्त में बोलेगा तो वे लोगों ने प्रभु को अपने जीवन में काम करने के लिए अनुमति दिया। सच्चाई वो है, प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। अभी आपको मालूम है, यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह में कौन जिया? यीशु मसीह में पिता जिया। पिता बोला, पिता ने कार्य किया। उसी प्रकार मसीह जीवन में भी मसीह को काम करना है, मसीह को काम करना। बहुत अद्भुत बात है ना? एक सच्चा मसीह जीवन प्रभु को हमारे जीवन में जीने देना, कभी वो वस्त्र तैयार होगा, वो धार्मिकता का वस्त्र, वो वस्त्र यीशु मसीह हमारे जीवन में होकर किया हुआ कामों का हमारा बदला है, प्रतिफल है। यीशु मसीह को हमारे जीवन में काम करने के लिए हम अपने आप को दे दिया, उसका इनाम है, उसका प्रतिफल है वो धर्म की वस्त्र। बहुत बड़ी बात है। हम उन धर्म की या उन भले कामों के लिए सृजा गया, पर वो काम भी हम खुद नहीं करना, प्रभु को हमारे जीवन में होकर करना है। ये बात को अगर हम नहीं समझा तो जीवन में बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, है ना? अपने लिए जब रोमियो का पत्री 14 अध्याय का 7-8 वचन बहुत सुंदर वचन है। हमारा एक सच्चा मसीह जीवन, एक मसीह व्यक्ति का जीवन कैसा है? रोमन चैप्टर 14 verse 7 and 8। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। हाँ, कितना धन्यवाद है। बोलने करते क्या है कि प्रभु मुझ में जी रहा है, हम प्रभु के लिए जीते हैं,
प्रभु के लिए मरते हैं, हम अपने लिए नहीं जीता। और अभी भी अगर हम अपने लिए जी रहा है उसको मसीह जीवन नहीं कहता। प्रभु का दास प्रेषित पौलुस ने कहा मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ, फिलिपियों 1:21 है। मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ। तो बोलने का अर्थ हमारे जीवन में अगर मसीह हमारे में अगर नहीं जी रहा है तो वही बात गलातियों 2:20 में भी प्रेषित पौलुस ने कहा कि मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अभी मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। कौन मुझ में जीवित है? मैं जी रहा हूं ऐसे नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। बोलने का अर्थ मैं मर गया और मसीह मुझ में जी रहा है। देखो ये अच्छा सच्चा मसीह जीवन है ना। अपने जीवन में आज अगर आप अपने आप को परखो, आज मेरे जीवन में हर बात में मैं प्रथम स्थान प्रभु को देता है क्या, है ना। प्रभु जब मत्ती के सुसमाचार 6:33 वचन में प्रभु कहता है, माथ्यू चैप्टर 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य हाँ। और उसके धर्म की खोज करो, हाँ। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। ये सारी बात प्रियो आज लोग पहला स्थान प्रभु को नहीं देते हैं। हमारे जीवन में रोज रोज हमारे जीवन में करने वाला कार्यों के बारे में एक अच्छा लिस्ट पत्रोस देता है। पत्रोस का पत्री में आप लोगों का ध्यान में होगा, नहीं है तो याद दिलाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। ये किसी व्यक्ति के जीवन में वर्तमान में प्रभु में बढ़ने वाला, मसीह के लिए जीने वाला, मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में रहने वाला एक भक्त के जीवन में होना चाहिए। ऐसा विश्वासी की जीवन में विश्वास के साथ जोड़ने वाला 7 बात कंटिन्यूस, जबकि वर्तमान में हमारे जीवन में होना चाहिए। जबकि हमारा प्राण को भी अप्रिय जानकर प्रभु में बढ़ने वाला बात, ये 7 बातें हर रोज हमारे जीवन में होना चाहिए। आपको जानने के लिए, थोड़ा परखने के लिए मैं वह भाग को भी आपको बताऊंगा। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 5 से 7 वचन। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखिए अभी ये सब पूरा प्रयास करके और ये सब काम वर्तमान में रहे। अभी वहां तक नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोग उसको पढ़ना। मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ अनेक बहुत लोग, प्रभु ने मुझको चुना है कि नहीं, मुझको बुलाया है कि नहीं, ये भली बाती जानने की यत्न करना। और प्रभु ने बुलाया है तो यहाँ पर बोला हुआ ये 7 बातें दिन हर दिन वर्तमान में प्रभु के आगमन तक हमारे में पूरा उत्साह के साथ ये 7 काम हमारे में बढ़ना चाहिए। आप देखो जरूर उसको सावधानी से देखना। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं क्योंकि एक होमवर्क के रूप में एक क्लास है, क्योंकि ये थोड़ा समय के अंदर पूरे 1 हफ्ता के लिए आपको मनन करने के लिए मैं बातों को निचोड़ करके आपके अंदर डाल रहा हूं, जिम्मेवारी दे रहा हूं। अभी ये सारे मनन करना आपका काम, इन सारे बातों को परखना। और आप YouTube में देखेगा तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात आज के संदेश में भी बताया सुबह, आपको YouTube में वो बात मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बातों को जानना भी अपने जीवन में, अपने जीवन के बारे में हम क्या गवाही देगा, क्योंकि एक दिन हमें प्रभु के सिंहासन के सामने खड़ा बनाए। देखिए फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसके 16-17 वचन में प्रेरित पौलुस अपने जीवन की दौड़ के बारे में एक गवाही देता है। फिलिपियों का पत्री चैप्टर 2 वर्स 16 and 17 कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, हाँ। कि ना मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हाँ, मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ करके उस दिन मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। हो कितनी हिम्मत है। हाँ आगे, और मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े। देखा, दूसरे के प्रति उनके विश्वास में उन्नति लाने के लिए वो अपने आप को, अपने प्राण को भी उंडेलने के लिए एकदम तैयार है। क्या सेवा है प्रिय, वही तो सेवा है। सच्चा सेवक है विश्वासियों का आत्मिक उन्नति के लिए। आपको मालूम है
दूसरे लोगों को मसीह में सिद्ध करना ये कुछ छोटा बात नहीं है, एक लड़ाई है, लड़ाई। अब लड़ाई के मैदान में कभी गया क्या? मैं लड़ाई के मैदान में भी मतलब गया हुआ, ये दुनिया की लड़ाई है, मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ का लड़ाई है, उसमें भी भाग लिया हुई हूँ। मुझे मालूम है लड़ाई कैसे होता है, क्या होता है, लड़ाई में क्या अवस्था रहता है, और लड़ाई में हमें कैसे सावधान रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब एक बात में अभी वही बात है ना, जब कोलोसियों का पत्री में प्रभु दास कहता है, कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय का 28 और 29 वचन, कोलोसियों चैप्टर 1 वर्स 28-29, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं हाँ। और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं हाँ। कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ। इसी के लिए मैं उसके उस शक्ति के अनुसार, उस शक्ति के अनुसार जो मुझमें सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, हाँ। तन मन लगाकर परिश्रम भी करता देखा, तन मन लगा करके मैं लड़ाई करता हूँ। देखो, धन मन लगा करके मैं परिश्रम करता हूँ, बोलता हूँ मैं लड़ता हूँ। कितना अनोखा शब्द है प्रिय। हमें जो भी प्रभु मिलाता है उन लोगों को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना, उन लोगों को मतलब उस अनंतता की सच्चा प्रकाश में आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। अगर हम ऐसा कार्य नहीं कर पाया तो हमारा काम देख करके हमारा प्रभु कितना दुखी हो जाएगा। हमें इस काम करने में हम कितना उत्साह के साथ ये काम कर पाता है। प्रियो, आज आत्मीय जीवन को अगर हम देखेगा तो बहुत से लोग, खास करके मुझे पिछले दिन में अपने एक भाई ने मतलब गवाही दिया, एक प्रभु का दास, केरला की बात है, वो मतलब सब्जी बेचने के लिए गया, बोलेगा मतलब प्रभु का सेवा छोड़ दिया, अभी सब्जी बेचना, कोरोना है ना, कोरोना के कारण मतलब संगति नहीं है, लोग आते नहीं है, लोग जो भी था वो भी चला गया, आखिर में अभी सब्जी बेचने के बिजनेस में गया। दूसरे एक प्रभु के दास के बारे में बोला, वो मछली बेचने के लिए गया। देखो, सभी लोग अभी प्रभु का काम को छोड़ करके दुनिया की बातों के पीछे जा रहे हैं। कितना दुखदायक बात है प्रियो। किसने बुलाया? हमें मिला हुआ बुलाहट को हमें जानना है, हमारे चुनौती के बारे में हमें जानना है। आज हम प्रभु के कार्य करने के लिए कहां तक विश्वास योग्य है? अच्छा जीवन में आत्मीय जीवन की दौड़ने वाले लोग आज बहुत सुस्त हो गया ना। जब गलाती मंडली के बारे में बोलता है ना, लेकिन बोलो गलातियों 5 के साथ पढ़ना, गैलेशियंस 5:7। हालेलुया प्रभु। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, हाँ। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? देखा, अभी तुम्हारा दौड़ में क्या हो गया? क्यों नहीं तुम सही रीति में दौड़ते हो? प्रियो, अपने जीवन में हमें ये बुलाहट मिला है तो आखिरी तक एक विश्वास योग्य दौड़ना ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमें एक विश्वास योग्य दौड़ना है। आज हमारे जीवन में सही में हमारा उद्धार हुआ है तो, हमने उस कालवरी सूली का उस प्रेम को चखा है, अनुभव किया है तो, हमने नया जन्म पाया है तो हमारा अवस्था क्या है? सही में हम भी प्रभु के साथ मर गया है ना। जब रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 6वां वचन थोड़ा पढ़ेंगे, रोमियो 6 अध्याय के 6 वचन। मुझे मालूम है शायद आप लोग समय को देखता होगा, लेकिन मेरे को आना समय को देखने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, हाँ प्रेज लो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व हाँ। उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखिए, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए हाँ। और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। हाँ, अभी भी हम लोग वास्तव में पापों के लिए मर गए कि नहीं? उस प्रकार के एक मृत्यु का अनुभव है कि नहीं? ये जानना है। आज भी बहुत लोगों को वो मृत्यु के अनुभव ना होने के कारण बात सब बिगड़ जाता है। अभी एक व्यक्ति मरा है कि नहीं परखने के लिए उसको एक थप्पड़ मार कर देखो, है ना। एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा 2 थप्पड़ मारेगा। इसका मतलब क्या है? वो मरा नहीं, अभी तक वो मरा नहीं। प्रियो, वो एक सच्चा प्रभु का चेहरा नहीं है ना। बहुत भयंकर बात है। मैं इसलिए बोला, जब परीक्षा आता है, जब कष्ट आता है, तब मालूम पड़ता है कि वो वास्तव में सही में एक मसीह है क्या, एक सच्चा क्रिस्ती व्यक्ति है क्या। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन मसीह के स्वभाव में रोज बदलते जाना है। ये एक दिन की बात नहीं,
दिन प्रतिदिन हमें मन फिरते जाना है, उसके अनुरूप बनते जाना। जब तक हमारे जीवन में मसीह के जीवन के खिलाफ में काम करने वाला एक ही बात हमारा स्वयं है। इसलिए ये जो प्राण जो है, हमारा जो स्वयं जो है, वो जब तक हमारे प्रभु की जीवन की अधीन नहीं होता, उसको आत्मा का अधीन नहीं करता, सारे बात बिगड़ जाएगा, सारे बातों में धोखा खाएगा। इसलिए हमें आत्मा में सामर्थ्य पाना, रोज रोज हमारा आत्मिक मनुष्यत्व में अधिक सामर्थ्य पाना। इस प्रकार हम भीतरी मनुष्यत्व में, मैं पिछली बार भी आपको बोला था, एक सच्चा स्पिरिचुअल मैन, आत्मिक मनुष्य है तो कम से कम, मैं आपको बताना चाहता हूं, कम से कम बाइबल का 10 चैप्टर तो पढ़ना। आज के दिन आपने 10 चैप्टर पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं आपको बताता, मैं उससे ज्यादा पढ़ा, मैं इसलिए आपको क्लियर बोलता हूं, साफ, कोई बढ़ाई के लिए नहीं। और तो बहुत लोग वजन को पढ़ता ही नहीं। कई लोग पढ़ता कब? रात को सोने के वक्त में, मतलब खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया, सोते सोते पढ़ता है, और वो भी कितना मुश्किल से 1 चैप्टर। मैं आपको बोलूं, आप आत्मीय जीवन में बहुत कंगालपन का अनुभव में, आप एक विजयी जीवन बिताने के लिए आपसे नहीं होगा प्रियो, ये नामुमकिन की बात है। आप क्योंकि आप आत्मिक भोजन नहीं खा रहे हो। आज हमारा आत्मिक भोजन प्रभु का वजन है ना। कई लोग इस प्रकार का संदेश तक भी ध्यान से नहीं सुनता, कितना दुखदायी बात है। उनका आत्मीय जीवन कहां पर रहेगा प्रियो? कैसे रहेगा उसका आत्मीय जीवन? एक सच्चा एक आत्मीय जन बन करके मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को ध्यान से देखना। देखो, ये जिंदगी एक ही मौका, इसलिए ना ये है लड़ाई। हमारा शरीर कभी भी, आपको मालूम है, जब गलातियों का पत्री 5 अध्याय है, उसकी 16-17 वचन, गलातियों 5 अध्याय का, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। देखा, हमें प्रभु की कार्य ना करने के लिए शरीर के द्वारा विरोधी कार्य करेगा। देखिए, हमें हमारा आत्मा के अनुसार चलते हुए प्रियो, आज जो भी काम करता है मैं प्रभु के आत्मा में होकर करता है कि नहीं, ये परखना जरूरी है। वही गलातियों 6 अध्याय का 8 वचन पढ़ना, गलातियों 6 का 8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ओ देखो, आज हम किस रीति में जीवन में काम करता है? हम आत्मा से काम करता है या शरीर से? हैं? एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए चाहने वाला व्यक्ति रोज अपने शरीर के ऊपर आत्मा के द्वारा विजय प्राप्त करना जरूरी है। हमारे शरीर में कोई अच्छी बात नहीं रहता। वही गलातियों 5 का 24 वचन में एक क्रिस्ती व्यक्ति का चिन्ह बताया, एक सबूत बताया, गलातियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या अनोखा बात है, कितना सुंदर बात है। जो प्रभु यीशु मसीह का है, मतलब जो व्यक्ति सचमुच में ये समझता है, देखिए सच्चा विश्वासी मसीह का है, क्योंकि मसीह ने हमें दाम देकर मोल लिया है, हम अपनी नहीं है। परंतु ये बात का समझ तक आज बहुत पवित्र लोग नहीं रहता है। कितना दुख की बात है। आज भी हम अपनी मनमानी में जीने के लिए हमें परमिशन नहीं प्रियो। यीशु मसीह हमारे प्रभु होकर के हमारे दिल में हमेशा प्रभु यीशु मसीह को पवित्र समझे हुए, प्रभु होकर के पवित्र समझते हुए जीवन बिताना एक उदार पाया व्यक्ति का कर्तव्य है। कितना धन्यवाद है। आज हमारे जीवन कैसा है? आज एक सच्चा आत्मिक जीवन में बिताता होकर के अपन खुद गवाही दे पाएंगे क्या? हर रोज इस बात को जानना है। प्रेरित पौलुस गवाही देता है ना, प्रेरितों काम 23 अध्याय का पहला वचन में, प्रेरितों काम उसका 23 अध्याय का पहला वचन। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। देखा, परमेश्वर के लिए मैं सच्चे विवेक से जीवन बिताया। ओह, कितना सुंदर गवाही है प्रिय। क्योंकि प्रभु का दास हमेशा अपने प्राण को भी प्रभु के लिए उंडेलते हुए प्रभु के लिए एक सच्चा विवेक से जीवन बिताया। ये जिंदगी एक ही मौका है प्रिय, दोबारा चांस नहीं। इसलिए आज हमारे जीवन कैसा है?
अवन अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर जीवन बिताने में कहां तक हम विजयी होता है। मैं प्रभु के लायक कि जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है? हर लोगों के साथ एक अच्छा सही नाता रखते हुए उसी मतलब 24 का प्रेरितों 24 का 16 एक्ट्स चैप्टर 24:16 इससे मैं आप पे यत्न करता हूँ हाँ। कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखा क्या अनमोल गवाही है प्रिय है। मुझे ऐसा लगता है कि दावीद 19 वचन संहिता का 14 वचन में बोलता है, मेरा दिल की विचार और मेरे ओठों के शब्द प्रभु तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। ऐसे रीति में यहाँ पर पौलुस बोलता है, मेरा प्रभु के साथ और मेरे और अन्य भाइयों के साथ मेरा विवेक एकदम शुद्ध है। कितना है प्रभु अपने आप को भी अप्रिय जान करके प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभुता देते हुए जीवन बिताना, हर रोज अपने प्राण के उद्धार में बैठते जाना बड़ा अनमोल बात है। हमने सुना हुआ वचनों को अगर हम अमल करेगा तो ये अनुभव में बढ़ने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रियो आने वाला उस मिलेनियम में, उस 1000 साल के राज्य में प्रभु के साथ राज करना है तो आज हमें अपने प्राण को अप्रिय जानकर जीवन बिताना है। जल्दी 2 वचन पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। जब मरकोस उसका 8 अध्याय का 34-35 वचन, मरकोस मार्क चैप्टर 8 वर्स 34-35। उसने भीड़ से अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। देखा, जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसको बचा पाएगा, मतलब वही 1000 साल के राज्य में मिलेगा। वो साफ बात है। और एक वचन में आपको पढ़ाऊं, जब माथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37 से 39, मत्ती 10 अध्याय उसका 37 से 39। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हाँ, हालेलुया। प्रियो, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं, वो साफ साफ यहाँ पर प्रभु बोलता है। आने वाला उस समय में प्रभु के साथ राज करने के लिए हम योग्य बनकर जीना है तो हमें मतलब अपनी माँ बाप से बढ़कर, अपनी भाई बहन से बढ़कर, अपनी बच्चों से बढ़कर, सबसे बढ़कर 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 अपने आप से बढ़कर हमें प्रभु को प्रथम स्थान देना, प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए मरना। क्या धन्यवाद है। और आखिरी एक शब्द वो बोलने के लिए बंद नहीं होता, लेकिन क्या करें, बोलने बंद करना पड़ेगा। दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय के 11-12 वचन आखिरी में जो पौलुस का एक गवाही के शब्द बोलकर खत्म कर देता हूं। दूसरा कोरिन्थी 4 का 11-12। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं। देखा, जीते ही हमारे रोज का अनुभव क्या है? मसीह की खातिर हम मृत्यु में सौंपा जाने वाला अनुभव। ओह, आप देखिए आगे कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हाँ प्रियो, यीशु मसीह के जीवन हमारा मरणहार शरीर में प्रकट होना है तो हमारे जीवन में जीते जीते इस प्रकार प्रभु के खातिर अपना प्राण को अप्रिय जानकर प्रभु के लिए प्राण को उंडेल कर चलने वाला अनुभव चाहिए। बहुत ही सुंदर बात है। आज हमारे जीवन को परखो। आज अपना जीवन कैसा है? हम हर एक लोग अपने आप को परखना है। हम एक दूसरे को न्याय करने के लिए, परखने के लिए हमको अधिकार नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, आज प्रभु का आगमन हो सकता है। अगले हफ्ता में हमको इस प्रकार मुलाकात होने के लिए अवसर मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। हम बादलों में शायद मिलेगा। आज आएगा करके आशा में मैं इंतजार में रहता हूँ। और मैं आप लोगों को भी ये बात बताना चाहूंगा कि आप भी आज के दिन के लिए तैयार हो। अपने जीवन में प्रभु से बढ़कर कोई बात को स्थान ना देना। प्रभु परखता है तो आज मेरा जीवन कैसा है ये बात को जानना। तो मैं आशा करता हूँ शायद थोड़ा समय मैंने आज ज़्यादा लिया, क्योंकि मैं वो विषय यहाँ पर क्लोज करेंगे सोचा। तो भी अगला हफ्ता में एक नया विषय के साथ आपको भेंट करने की इच्छा है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बात रह गया लेकिन मैं छोड़ देता हूँ।
क्योंकि ऐसे तो जल्दी अभी बोलने के लिए समय होता तो मैं रात भर बोलते रहता यही विषय पर है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ नया नया बात सुनने की इच्छा भी रहेगा, इसलिए मैं इस विषय को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो, आमीन।